इस बीच फ्रांस में पेंशन सुधार कानून बनने के बाद लोगों का बवाल बढ़ता ही जा रहा है। वहां राजधानी पेरिस के पास ला डिफेंस में प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया और पेंशन सुधार कानून के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। ला डिफेंस में वो वहां के शेयर मार्केट से जुड़ी एक इमारत में ही घुस गए, जिसके बाद वहां ऐसा बवाल हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा। उस इमारत के अंदर ही प्रदर्शनकारियों ने मशाल जलाकर जमकर नारेबाजी करनी शुरू कर दी, जिसके बाद वो इमारत किसी गैस चेंबर में तब्दील हो गई। वहां इकट्ठा हुए सैकड़ों लोगों ने काफी देर तक इमारत के अंदर हंगामा किया और पेंशन सुधार कानून को गलत बताया। इतना ही नहीं, उस इमारत में बवाल करने के बाद प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर भी मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद वहां सड़कों पर भी चारों तरफ प्रदर्शनकारियों का ही कब्जा हो गया। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने कुछ दूसरी इमारतों के बाहर भी जमकर हंगामा किया। असल में वहां की सरकार ने पेंशन सुधार से जुड़ा एक कानून बनाया है, जिसके बाद वहां अब लोगों की रिटायरमेंट की उम्र 62 साल से बढ़कर 64 साल हो गई, जबकि पेंशन पाने के लिए अब 43 साल काम करना ही होगा। यही वजह है कि लोग इसको लेकर बवाल कर रहे हैं। इस कानून के बनने से पहले से ही वहां अलग अलग शहरों में प्रदर्शन जारी हैं। उधर अमेरिका के ओक्लाहोमा में आए भयंकर तूफान में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए, क्योंकि ये तूफान इतना खतरनाक था कि पेड़ जमीन से उखड़ गए, जबकि कई घरों की छत उड़ गई। यही नहीं, कई मकान मलबे में तब्दील हो गए। अमेरिका के ओक्लाहोमा में आए भीषण तूफान की वजह से उस इलाके की बिजली गुल हो गई। इधर न्यूज 18 की टीम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में मौजूद अतीक अहमद के अड्डे पर पहुंची, जहां से वो अपने गुर्गों की मदद से काले कारोबार का साम्राज्य चलाता था। हालांकि अब प्रशासन ने अतीक के इस गुनाहों के अड्डे को ध्वस्त कर दिया और पुलिस सूत्रों का दावा है कि उमेश पाल हत्याकांड से पहले इसी इमारत में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने गुड्डू मुस्लिम और असद समेत कई शूटरों के साथ एक मीटिंग की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसी जगह उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई थी और पुलिस से बचने का प्लान भी यहीं तैयार हुआ था। किन लोगों की हत्या करनी है, किन लोगों का किडनैप करना है, किन लोगों से रंगदारी वसूल करनी है, ये सब इसी दफ्तर के अंदर होता था। अतीक की इस इमारत के अंदर बीएसपी के झंडे और वोटर लिस्ट भी मिली। हथियारों को छुपाने के लिए इमारत में खुफिया जगह बनाई गई थी। इसी बिल्डिंग से कुछ रोज पहले ईडी की छापेमारी में अवैध हथियार और लाखों की रकम भी बरामद हुई थी। इस बीच उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कॉलविन अस्पताल के बाहर अतीक और अशरफ के हत्याकांड के घटनाक्रम को समझने के लिए क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। 15 अप्रैल को अंजाम दी गई इस घटना की जांच एसआईटी और न्यायिक आयोग की टीम कर रही है और अब हत्याकांड के 5 दिन बाद क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया था, इसे समझने के लिए जांच टीम ने पूरे घटनाक्रम को दोहराया। प्रयागराज के इस मोतीलाल नेहरू चिकित्सालय में इस वक्त मौजूद है और यहाँ तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कि पूरा रिक्रिएट किया जा रहा है सीन को। बाकायदा नकली अतीक और अशरफ को ठीक उसी तरह पुलिस की गाड़ी में बैठाकर मेडिकल जांच करवाने के लिए अस्पताल लाया गया। पुलिस की मदद से दोनों गाड़ी से उतरे और फिर अस्पताल की तरफ चलने लगे। इसके बाद वहां मौजूद कई पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। पुलिस के जवान भी उनके साथ आगे बढ़ते रहे। इसी दौरान नकली शूटरों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी और फिर गोली लगते ही नकली अतीक और अशरफ वहीं गिर गए।